पहले डॉक्टर जलील के घर में खैरात में मेरी ऐश भरी जिंदगी गुजारी, और यहाँ आकर इस घर की लोगों की और आगे का तो तुम्हें खुद ही अंदाजा है। शिफा, एनफ। उस्मान भाई, एक मिनट भाभी, उसका बाप अभी जिंदा है। वफा, शिफा, अपने कमरे में जाओ तुम। छोड़ दिया मैंने सालिस को, रिजेक्ट कर दिया उससे और उसकी मोहब्बत को, क्योंकि मुझे किसी बुज़दिल इंसान का साथ नहीं चाहिए। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ताकि तुम मेरे रिजेक्ट हुए इंसान को जाके अपना लो। वैसे भी तो लीच की तरह चिमटी हुई थी ना उससे। शिफा, अब रास्ता बिल्कुल साफ है, जाओ जाकर घर बसा लो अपना सालिस के साथ। वही सालिस जिसे मैंने तुम्हें खैरात में दे दिया है। यूं ही समझना, जिस तरह इस घर में खालियात आई थी ना तुम, और मैंने तुम्हें अपनी उतरन दी थी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा और सालिस का रिश्ता मेरी उतरन ही होगा। वैसे तुम तो आदी हो दूसरों के खैरात में जिंदगी गुजारने की। पहले डॉक्टर जलील के घर में खैरात में मेरी ऐश भरी जिंदगी गुजारी, और यहाँ आकर इस घर की लोगों की और आगे का तो तुम्हें खुद ही अंदाजा है। शिफा, एनफ। उस्मान भाई, एक मिनट भाभी, उसका बाप अभी जिंदा है, वो खैरात की जिंदगी क्यों जिएगी? रही बात तुम्हारी, तो तुम सालिस को अपनाओ या छोड़ो, ये तुम्हारा जाती मामला है, इससे मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। और आज के बाद इस टोन में मेरी बेटी से बात करने की जरूरत नहीं है शिफा। ये पहली वाली वफा नहीं है जिसका जी में जो आया उसको कह दिया। अब उसका बाप उसके साथ खड़ा है, प्लीज आइंदा याद रखना। अभी प्लीज इसे समझाएं। पहले ही मैं रजा भाई की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूं, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। माफ कीजिएगा।